विमान पर पशु हिंसा विमान के आविष्कार के बाद से अस्तित्व में है। 1905 में ओहायो में मक्के के खेत के ऊपर उड़ते समय राइट भाइयों में से एक ने एक पक्षी को टक्कर मार दी थी। भाई बच गया। पक्षी के बारे में कोई शब्द नहीं है, लेकिन हम सबसे बुरा मान सकते हैं। 1909 में लुइस ब्लेयर नाम का एक मूंछों वाला फ्रांसीसी व्यक्ति इंग्लिश चैनल के पार उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, जब एक खेत का कुत्ता उसके विमान के प्रोपेलर से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। 1960 में बोस्टन में एक टर्बोप्रॉप रनवे के नीचे चला गया, उड़ गया, तुरंत तारों के झुंड में घुस गया और बोस्टन हार्बर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 62 यात्रियों की मौत हो गई। जैसा कि बोस्टन की घटना दर्शाती है, विमान बनाम पशु युद्ध एक दिशात्मक नहीं है, जैसा कि बोस्टन की घटना भी प्रदर्शित करती है। एक हवाई जहाज, इंजीनियरिंग की जीत, सभ्यता की महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक, मुट्ठी भर छोटे छोटे गीतकारों द्वारा गिराया जा सकता है। हमारी मशीनों के बावजूद हम अपराजय से बहुत दूर हैं। आंकड़ों पर एक नज़र इस अनुमान की पुष्टि करती है। हवाई जहाज और जीवों के बीच बातचीत के परिणामस्वरूप सैकड़ों लोग मारे गए हैं। रिकॉर्ड कीपिंग, विशेष रूप से 1960 से पहले, अस्पष्ट है और तब से मीडिया कवरेज धब्बेदार है। बोइंग जैसे निर्माताओं के पास उन कहानियों को कम करने के लिए बहुत प्रोत्साहन है जो 90,000 पाउंड के हवाई जहाज से एक अकेली बत्तख की मौत का खुलासा करती हैं। इसके बजाय यह वीर गाथाएं हैं जो सतह पर उठती हैं, जैसे 2009 में खस्ता सर्दियों की दोपहर जब न्यूयॉर्क से उड़ान भरने वाले एक विमान को पक्षियों के झुंड का सामना करना पड़ा, इंजन की विफलता का अनुभव हुआ और हडसन नदी पर सुरक्षित रूप से आराम करने के लिए लाया गया। एक पायलट द्वारा, जिसे बाद में टॉम हैंक्स की एक फिल्म में निभाया गया। एवियन मानव संबंधों का स्याह पक्ष मेरे एक मित्र के कारण मेरे ध्यान में आया, जो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में काम करता है। उसके माध्यम से मुझे पता चला कि संग्रह में कुछ टैक्सिडर्मिड पक्षी JFK हवाई अड्डे से आए थे, जहां 1990 के दशक में हवाई अड्डे के भीतर और आसपास वन्यजीवों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा उन्हें मार दिया गया था। मैंने सोचा कि यह विचारणीय है कि कार्यक्रम ने अपने पीड़ितों को संग्रहालय को दान कर दिया था। हाँ, वे पक्षी मर गए थे ताकि न्यूयॉर्कर एक सप्ताह के अंत में ऑरलैंडो के लिए उड़ान भर सकें, लेकिन बदले में उन्होंने हमारे शिक्षा के एक बड़े हॉल में अमरता प्राप्त की थी। ये भी मेरे साथ कभी नहीं हुआ था कि मेरे स्थानीय हवाई अड्डे पर एवियन खतरों के लिए आकाश को स्कैन करने वाले शार्पशूटरों द्वारा गश्त की जाती थी, लेकिन निश्चित रूप से ये था। JFK दलदली भूमि पर बनाया गया था और दलदली भूमि वन्यजीवों को आकर्षित करती है। जब विमान की बात आती है तो वन्यजीव इंजन की विफलता या अपहरताओं या चरम मौसम या लापरवाह रखरखाव से अलग नहीं होते हैं। यह एक संकट है जिसे संबोधित किया जाना चाहिए। पते के तरीकों के बारे में प्रश्न ही हैं जो मुझे संघीय उड्डयन प्रशासन वेबसाइट पर ले गए और अंततः 4 MB 362 पृष्ठ PDF शीर्षक वाले हवाई अड्डों पर वन्यजीव खतरा प्रबंधन, हवाई अड्डे के कार्मिकों के लिए एक मैनुअल। 2005 में प्रकाशित दस्तावेज एडवर्ड C. क्लीरी और रिचर्ड A. डोलबीर द्वारा तैयार किया गया था। 2 आदमी, संभवतः क्लेरी और डोलबीर खुद, एक हवाई क्षेत्र के बगल में घास के एक पैच पर खड़े कवर पर चित्रित किए गए थे। उनके पीछे और खतरनाक रूप से करीब सीमा पर एक वाणिज्यिक जेट आकाश में गरजता है। पुरुष लाठी और तार से किसी तरह का माप लेते दिखाई दिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगा? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।